तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग गांधी जी की कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म, उनका जो राष्ट्रवादी या अंतर्राष्ट्रवादी जो विचारधारा था, इसके बारे में डिटेल्स में यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे या डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये जान सकते हैं कि गांधी जी वास्तव में राष्ट्रवादी थे या अंतर्राष्ट्रवादी पे या अंतर्राष्ट्रीयता पे उनका विश्वास था। तो ये हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे या डिस्कस करेंगे। यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। The popular image of Gandhi depicts him as an ardent nationalist who was engaged in selfless and dedicated service for the liberation of India from British colonial domination through non-violent techniques of political action. देखिए दोस्तों, ये हम लोग जानते हैं कि भले भांति जानते हैं कि जो जनमानस में जो गांधी जी की जो छवि है वो है एक मतलब उग्रवादी या उत्साही एक राष्ट्रवादी नेता, जिन्होंने भारत के लोगों को अंग्रेज़ों की उपनिवेशी शासन से बचाया था या मुक्त किया था, और वो भी आपका अहिंसा के मार्ग अपना के। तो ये एक मतलब जनप्रिय एक छवि है लोगों के मन मस्तिष्क में गांधी जी के प्रति। तो इसके अलावा गांधी जी का कोई छवि था क्या नहीं, वो हम लोग जानते हैं यहाँ। This indeed is true. Gandhi was deeply involved in the struggle for political emancipation and social and economic reconstruction of India, to which he devoted his whole attention. तो दोस्तों, ये जो छवि है गांधी जी की कि वो एक राष्ट्रवादी नेता थे, एक उग्र या एक उत्साही राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने भारत के लोगों को राजनेता की केवल राजनीतिक इमांसिपेशन या मुक्ति मुक्ति दिया था अंग्रेज़ों की उपनिवेशी शासन से, बल्कि सामाजिक और इसके साथ सामाजिक और आर्थिक रिकन्स्ट्रक्शन पुनर्निर्माण भी किया था भारत को। और इसके लिए मतलब वो पूरे देश के प्रति पूरा ही वो मतलब पूरे दिलो दिमाग से पूरा तन मन धन से उन्होंने देश के लिए अपने आप को निछावर कर दिया था। तो ये तो इसमें कोई दोहरा नहीं है, ये हम लोग जानते हैं और ये सच भी है और ये सत्य भी है। However, what is often not understood is that Gandhi did so in world context. His contribution to Indian political independence should not be viewed as concerning only one or two nations in an isolated manner. लेकिन दोस्तों, यहाँ पे गांधी जी की जो ये छवि है लोगों के मनोदशा की कि वो देश के एक बहुत बड़े एक नेता थे, जिन्होंने देश के लिए अपनी पूरी अपना ज़िंदगी या जीवन अर्पित कर दिया था। लेकिन इसमें हम लोग ये भूल जाते हैं कि गांधी जी ये जो जितने भी उन्होंने कार्य था वो एक मतलब उनका जो पूरे विश्व ब्रह्मांड को पूरे विश्व को की स्वप्न या उनके सोच उन्हें मनोमस्तिष्क में था। उनकी जो भी कार्य था वो सिर्फ भारत या एक या दो देश के प्रति या देश के लिए नहीं था, बल्कि पूरे दुनिया के लिए था, पूरा जगत के लिए उनका ये मतलब रवैया था या उनका दृष्टि था कि वो सब इसके साथ साथ पूरे देश दुनिया की भलाई या दुनिया के प्रति उनका रवैया भी एक ही था, मतलब कि दुनिया की उत्थान या दुनिया की पुनर्जागरण या पुनर्निर्माण उपनिवेशी शासन से। अभी आगे देखते हैं गांधी जी क्या कहते हैं अपने बारे में। गांधी हिमसेल्फ हैड सेड, माई मिशन इज़ नॉट मियरली द फ्रीडम ऑफ इंडिया, दो टुडे इट अनडाउटली एनग्रोसेस प्रैक्टिकली द होल ऑफ माई लाइफ एंड द होल ऑफ माई टाइम, but through the realization of the freedom of India, I hope to realize and carry on the mission of brotherhood of man. My patriotism is not an exclusive thing, it is all embracing, and I should reject that patriotism which sought to mount upon the distress or exploration of other nationalities. देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ गौर करते हैं कि गांधी जी का जो मिशन था वो सिर्फ भारत की जो स्वाधीनता का एक मिशन नहीं था। मतलब उनका जो मिशन था वो नॉट मेयरली द फ्रीडम ऑफ इंडिया, इंडिया की स्वाधीनता का ही उनका मिशन नहीं था। लेकिन उस समय के जो हालात थे, उस समय के हालात उनकी मांग यही थी कि उनका पूरा जो टाइम है या उनका जो एनर्जी है वो सिर्फ मतलब उनका मतलब देश की स्वाधीनता के लिए उन्होंने लगाया था। लेकिन वास्तविक तौर में उनका सिर्फ ये मकसद नहीं था कि भारत स्वाधीन हो जाए, उनका मकसद विश्व स्तरीय था, अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय था और इससे भी परे था। उनका मतलब सिर्फ भारत की स्वाधीनता तक ही उनकी जो स्वप्न था या उनकी जो उद्देश्य सीमित नहीं था। आई होप टू रियलाइज एंड कैरी ऑन द मिशन ऑफ ब्रदरहुड मैन। सिर्फ भारत को स्वाधीन करके दुनिया से अलग थलग करके मतलब अपना ही स्वार्थ देखना, अपने देश की स्वार्थ देखना, उनका ये मूल उद्देश्य नहीं था। उनका मूल उद्देश्य था टू रियलाइज एंड कैरी ऑन द मिशन ऑफ ब्रदरहुड ऑफ मैन। विश्व ब्रह्मांड की जो एकता या भ्रातृत्व जो भाईचारा, वो उनका मूल उद्देश्य था, उनका असली उद्देश्य था इन सब। और क्या कहते हैं गांधी जी, माई पेट्रियटिज्म इज़ नॉट एन एक्सक्लूसिव थिंग। देखिए, उनका जो पेट्रियटिज्म या जो देश प्रेम सिर्फ एक मतलब सिर्फ देश के प्रति तक ही सीमित नहीं था, वो एक्सक्लूसिव नहीं था, एक अलग थलग एक मतलब सिर्फ एक तरफा नहीं था, पेट्रियटिज्म नहीं था। इट इज़ ऑल एम्ब्रेसिंग एंड आई शुड रिजेक्ट दैट पेट्रियटिज्म व्हिच सॉट टू माउंट अपॉन द डिस्ट्रेस और एक्सप्लोटेशन ऑफ अदर नेशनलिटीज़। तो वो खुद ही कहते हैं कि ये ऑल एम्ब्रेसिंग है, सभी देश के प्रति उनका सम्मान या जो सौहार्द या जो
प्रेम था वो सभी देश के लिए था, सिर्फ भारत के लिए नहीं था बल्कि विश्व के सभी देश के प्रति उनका पेट्रियटिज्म या देश प्रेम की भाव था। और वो ये इस तरह का पेट्रियटिज्म वो ये देश प्रेम कभी नहीं मानते थे जो कि दूसरे देश की नुकसान या डिस्ट्रेस परेशानी या दूसरे देश की शोषण पे आधारित था। मतलब अपने देश की भलाई करते हुए दूसरे देश को अगर हम तकलीफ़ पहुंचाते हैं या उनको डिस्ट्रेस पहुंचाते हैं या उनकी शोषण करते हैं तो इस तरह का वो राष्ट्रवादिता या देश प्रेम वो कतई सपोर्ट नहीं करते थे। तो यहाँ पे हम जान सकते हैं कि गांधी जी का जो विचारधारा था या देश प्रेम की जो भाव था वो सिर्फ देश के प्रति नहीं बल्कि पूरे विश्व ब्रह्मांड को समेटता था। वासुदेव कुटुंबकम जो कि संस्कृत का श्लोक है वो वास्तविक तो में गांधी जी मानते थे या उसको प्रैक्टिकली अपने दैनंदिन जीवन में वो उन्होंने इसको कार्यरत किया था। तो बाकी का जो कॉन्सेप्ट है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसे ही हम गांधी जी की जो भी थ्योरीज है फिलोसफीज है ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे आगे में। थैंक यू।